नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सपना ही ज़िंदगी का पहला आपका मुकाम होता है। यानी आप किसी भी जगह पहुंचने वाले, किसी भी काम को करने वाले, उसका पहला जो कदम है वो आपका सपना है। पहला आपका वो एक्शन है जिस पर आप काम करने वाले हैं। और इस एक्शन की शुरुआत बहुत अर्ली हो सकती है। यानी बहुत अर्ली क्या, जब जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि हम काफ़ी बड़े बड़े एक्सपोजर दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनको दिखाने लगे हैं। बहुत सारे से हम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, बहुत स्पेशल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को हम एक नई दुनिया के जो है एक नई दुनिया में लेकर के गए हैं, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। कि हमने अभी देखा कि आ, ये जब ये स्पेस का ये जो अभी प्रोग्राम हुआ और इसमें जब एक बच्चे से बात की गई तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं जो है आगे जाकर के स्पेस के ही लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। यानी ये चीज़, या फिर एक पहाड़ी बच्चा जो था ना, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उस बच्चे ने भी क्या कहा था कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये शुरुआत के सपने कहाँ से आ रहे हैं? कि नई एजुकेशन से आ रहे हैं, जहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चों को प्यार के साथ जोड़ रहे हैं। ये पहली शुरुआत है। ये जब मैंने अपना स्कूल खोला था तब भी मैंने इस चीज़ को नोट किया था कि बच्चों के अंदर प्योर जो है वो भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं को डेवलप करना, उनको सही रास्ते पर लाना, ये एक स्कूल का काम होता है। यानी चाहे वो आप उसको कैसा भी स्कूल बोले, मतलब बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, ये एक महत्वपूर्ण काम है। बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। एक तो ये कि डंडा मार के बच्चे को पढ़ाना, दूसरा हम बहुत सारी सी नई दुनिया से जोड़कर जब बच्चे को आगे लेकर के जाते हैं, जहाँ पर बच्चे मज़े लेकर के स्टडी करना शुरू करते हैं और उनको बहुत सारी सी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी पेरेंट्स पूछते हैं इसमें है क्या, ऐसा क्या है जो स्पेशल है जिसके लिए हमें इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें स्पेशल ये है, बच्चा स्कूल जाना सीख रहा है। यानी स्कूल जाने का मतलब 2 घंटे 3 घंटे बैठना सीख रहा है, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कैसे जुड़ना ये सीख रहा है। स्कूल जाना उसको एक खुशी मिलती है स्कूल जा कर के। अब वो सारे अपने काम करने लगा है। यानी अब स्कूल में पहले तो घर में रहने से उसको एक सिक्योरिटी का वातावरण मिल रहा था, अब वो दूसरे बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख रहा है, खाना सीख रहा है, एक दूसरे से बातें करना सीख रहा है। प्राइमरी में जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें बच्चे को कैसे यही सिखाया जाता है, जहाँ से हम बच्चे को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ से हम सपना दिखा रहे हैं। जब वो नई नई चीज़ों को देख रहा है, नई चीज़ों के बारे में सीख रहा है, तो बच्चों के अंदर देखें हम कि कोई कोई बच्चा सिंगर बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई एक्टिंग में जा रहा है, कोई और नया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर होती हैं, लेकिन उनको उस प्रतिभा को जगाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा चीज़ों से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती, नहीं उनको लगता है कि इनकी ज़रूरत है ये। पेरेंट्स कई कई बार ऐसे होते हैं जिनको लगता नहीं है कि 5 साल के बच्चे के लिए क्या दिमाग ख़राब करना है, ये उसके उसके पीछे लगे रहना है। 5 साल का होगा जब अपने आप सीखेगा। तो 5 साल की एज तक तो वो उस बच्चे को मतलब किसी तरह की कोई चीज़ को सिखाना ही नहीं चाहता, जो एकदम गलत है। 5 साल में तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा इतने ज़िद्दी हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसका कारण क्या है कि उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। फ्री मत छोड़िए बच्चा उस समय कोई ना तो सीखने के मूड में, ना ही सिखाने के मूड में होना चाहिए। बच्चों के साथ जुड़ कर के, बच्चों के साथ एक होकर के जब हम काम करते हैं तो सपना शुरू होता है। एक सपना देखता है बच्चा स्कूल का,
आगे बढ़ने का, और वो जिस फील्ड में भी जाना चाहे वो उस पर जा कर के उसमें अच्छी जो है एक एनर्जी के साथ जुड़ता है, उसका गला प्योर होता है, उसको सीखने का जो सिस्टम है, जो सीखने की जो एक तरीके से क्वालिटी है, अब यहाँ पर वो इम्प्रूव हो जाती है। अब उसके अंदर कोई दबाव नहीं है, बिना प्रेशर के जो बच्चा सीख रहा है उसकी प्रतिभा कई गुना आगे चली जाती है, उसमें उसे कोई चीज़ नहीं। अब हम वही कह रही हूँ मैं कि 5 साल तक आपने उसको वीडियो के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आप 1 घंटे लेकर के बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठ रहे कि आप घर के अंदर लेकर के बैठना बहुत मुश्किल होता है, और स्कूल में वो 3 घंटे बैठा है, 3 घंटे बैठ कर के कुछ तो सीख रहा है, चाहे एक पोइम बोल रहा है या दूसरे बच्चों को बोलते हुए देख रहा है। एक बच्चा जो पहले आपने देखे वो बच्चे जो है बहुत कम बोलते थे, बड़े बड़े बच्चे भी 10th में भी पहुंच जाते थे, बहुत कम बोलते थे, और बोलते थे तो फिर ऐसा बोलते थे कि जो सामने वाले को समझ नहीं आता था ये बोल क्या रहा है। अब क्योंकि कभी बच्चे ने बोला ही नहीं, उसको बोलने का मौका नहीं दिया, और जब वो बोलना शुरू हुआ तो निश्चित रूप से उससे गलतियाँ भी बहुत होती थी। एक तो वो डरा हुआ होता था, सहमा हुआ होता था। अब हमने देखा कि वो जो झिझक थी वो तो 8th तक ही ख़त्म हो जाती है, यानी 8 साल की एज तक बच्चा जो है वो सारी चीज़ों को, जो उसके अंदर झिझक थी बोलने के लिए या स्टेज पर आने की जो एक वो थी वो ख़त्म हो गई। अब हमने देखा कि 15 साल की एज में तो बच्चा अपना पूरी तरह से वो तैयार है एक एक्शन लेने के लिए। यानी अब तो हम देख ही रहे हैं कि 10th में आने के बाद बच्चे अच्छे से ये समझ चुके हैं कि मुझे करना क्या है, और ये तो हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए। तो अब अभी तक सिर्फ ये पता था कि इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, सिर्फ इतना ही बच्चे को पता था। मेडिकल में जाकर के करना क्या है, मतलब मेडिकल में जाना ही है, ये सपना तो पूरा था। इंजीनियरिंग में जाने का सपना तो उसने देखा, इंजीनियरिंग के किस फील्ड में जाना है, साइंस की किस फील्ड में जाना है, ये अब बच्चे देखने लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हो गई। अब इससे भी एक कदम और आगे जा रहे हैं, वो और महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस युवा पीढ़ी की जो हमारे आने वाले समय का फ्यूचर है, और हम देख रहे हैं कि हमारे भारत का फ्यूचर बहुत आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि जिस योग्यता को पाने में लोगों को एक लंबा समय लगा, वो लंबा समय इसलिए लगा कि पहले ऐसा था कि 30-35 साल की एज में तो बच्चे को ये समझ में आता था कि मुझे जॉब करना है। बीती शादी हो गई, सबको बच्चे भी हो गए, तब तो वो ये सोच रहा है कि अब तो मुझे जॉब के लिए निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हमने देखे अपने समय में कैसे लोग थे, ऐसे क्या मैं कहूँगी कि ऐसे भी लोग मैंने देखे जो 40 साल के हो जाते थे और वो कुछ भी नहीं करते थे। और जहाँ तक मैं लड़कियों की बात कहूँ तो लड़कियाँ तो तब भी नहीं सोचती थी, अभी 2017 के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया। उससे पहले तो वो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि काम करना भी चाहिए। काम कर भी लो तो क्या अर्निंग करनी है इसके बारे में नहीं, अर्निंग कर लो तो अर्निंग बचाना है नहीं बचाना है क्या करना है इसके बारे में तब भी नहीं थी अवेयर, अभी भी नहीं है। तो ये अवेयरनेस व्यक्ति को एक्सपोजर से मिलती है, ये इससे नहीं होती है। जब हम कहते हैं ना सीरियल की क्या ज़रूरत है, हमें और चीज़ों की क्या ये ज़रूरत है। यदि आप ये देखिए, जब एक छोटा सा ऐड आता है उसको देखने से एक पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक पूरी लाइफ देख रहे हैं आप, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आप देख रहे हैं कैसे व्यक्ति बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के चांस कैसे हो रहे हैं। स्कूल जा रहा है तो स्कूल में एक जो अलग अलग तरीके के है, तो वहाँ पर आप जब देखते हैं, अभी आप देख रहे हैं, आपने गदर मूवी के लिए कहते हैं, आप कुछ ऐसी मूवी के बारे में चर्चा करते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, तो आप क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए ना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के मास्टर हो गए, केवल आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के रखा है, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो सब छोड़ दिए, उनकी ज़रूरत ही नहीं समझते आप। ये गलत था,
गलत महसूस होता है, अब भी महसूस होता है कि ये चीज़ तो गलत थी। अब बदलना तो लगा है बच्चे, लेकिन आ, जो आ, जो पुराने लोग हैं उनके पास अब भी वो चीज़ें नहीं है जो होना चाहिए। अब जैसे टेक्निकल फील्ड की बात करें, ये तो टेक्निकल की बात करें तो जीरो ही थी बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने जो इंजीनियरिंग में गए या कंप्यूटर में गए उन लोगों ने तो कंप्यूटर से भी संबंध रखा, इंजीनियरिंग से संबंध रखा। और जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, साइंस पढ़ना ज़रूरी है, मैथ पढ़ना ज़रूरी है, यानी उनका डेवलपमेंट जो है आर्ट्स के बच्चों से ज़्यादा होता है। जब ये कहा जाता है कि आर्ट्स का बच्चा कमज़ोर होता है, साइंस का तेज होता है, तो ये बात बुरी लगती है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि वो बच्चे बेवकूफ़ हैं आर्ट्स वाले, बात ये है कि उनकी पूरी ग्रोथ हुई है। साइंस वाले बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो रहा है, और साइंस वाले बच्चे आसानी से आर्ट्स वालों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। उल्टी रास्ता दिखा करके जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही थी उसे पीछे लेके आ जाते हैं। ये आपकी बेवकूफ़ी है ना कि आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक ही सब्जेक्ट को जान लिया, इसके बाद अन्य भाषाओं को सीखने पर किसी ने मनाही कर दी है, आपको आपको कोई ने किसी काम करने से रोक दिया। लेकिन लोग अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक लेते हैं, सपना ही नहीं देखना चाहते। वो मान लेते हैं यदि एक जॉब मिल गई और उसके अंदर एक इतना पैसा मिलने लगा कि लाइफ चलने लगे, यानी लाइफ चले। जेंट्स जनरली 40, 45, 50 हज़ार इतना तो अर्न कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना तो वो मान के चलते हैं कि घर चलेगा इतना। और इतने की यदि उनकी गवर्नमेंट की जॉब लग गई तो फिर तो वो भगवान हो गए। अब तो वो भगवान से कम अपने आप को समझते नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट में आ गया उसको समाज भी इस तरीके से ही देखता है कि भाई गवर्नमेंट का है तो वो तो एक तरीके से दामाद हो गया। अब तो ना तो उसकी जॉब जाने जाने वाली है, ना ही उसके पास पैसे आना कभी रुकेगा, मंथली इतना तो आएगा ही। तो उसको भी मालूम है, एक यदि चाहे वो कैश, अब तो मॉल का सिस्टम हो गया जहाँ पर आपको कैश पेमेंट करना पड़ता है। पहले तो जो छोटे जो दुकानदार होते थे वो उनको ऐसे ही सामान दे देते, उनको ज़रूरत ही नहीं है पैसे लेने की, दे देना, कभी भी दे देना। क्यों कह देते थे? वो इसलिए कहते थे क्योंकि उनको मालूम कि ये इनके पास दिया हुआ पैसा कहीं जाने वाला नहीं, और वो भी यही मान के चल रहे हैं खुद भी। तो वो लापरवाह बहुत थे, बहुत लापरवाह थे, और उसके कारण से, एक छोटे से जॉब के कारण से उनके अंदर अभिमान भी आ जाता था और ग्रोथ तो ख़त्म हो जाती थी। गवर्नमेंट में जो पहुंच गया वो उस व्यक्ति की ग्रोथ ख़त्म, प्राइवेट में जो है उसकी ग्रोथ चलती रहती है। और यही कारण होता है कि गवर्नमेंट वाले व्यक्ति 60 साल के बाद ख़त्म, मतलब ख़त्म से मतलब ये कि वो ये मान ही लेते, 50 साल के बाद ही ये मान लेते हैं अब क्या करना है। वो खुद ही ये मानते हैं कि अब क्या करना है। तो 10 साल तो वो सिर्फ उसको खींच रहे होते हैं जॉब को, बाकी वो उनका करने का कोई उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है। और 10 साल के बाद तो वो ये मान ही चुके हैं कि अब तो ज़िंदगी पूरी हो गई। और जो उनके परिवार वाले हैं वो भी यही मान चुके हैं कि भाई अब तो पूरे हो गए, अब तो बुजुर्ग हो गए। तो पहले से ही उनकी धारणा ही एक अलग तरह की होती है। अब वो पूरी तरीके से अपनी सारी लाइफ को एक तरीके से ख़त्म कर रहे थे। वहीं प्राइवेट वाले व्यक्ति को इतना समय नहीं, उसको तो करना ही पड़ेगा ना, किसी भी तरह से करे, उसको घर चलाना है। उसको मालूम है कि मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, वो चल रहा है। वो 60 पर जाकर के पूरी तरह एक्टिव हो गया, पूरी तरह एक्टिव हो गया, क्योंकि अब तक उसकी जितनी ग्रोथ कम हुई थी अब उसकी वो पूरी ग्रोथ होने लगी। जहाँ उसकी एजुकेशन कम थी वो एजुकेशन बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि जो डेवलपमेंट इस जो समय 40 से लेके और 60 साल के बीच में जो हुआ वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि उसने उसने अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाएंगे इसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ कैसे चलेगी, इनकी लाइफ तो सिक्योर है, चली जाएगी, लेकिन मेरी लाइफ नहीं चल सकती, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा के एफर्ट्स में एक सपना देखता है और उस सपने को कंप्लीट कर लेता है। और इसलिए जो लोग सपने देखते हैं उनके सपने कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर उनकी जो ग्रोथ होती है, फिर जो उनका वो होता है वो तो फिर एंड तक ही चलता है, फिर एंड तक ही चलेगी। जिसने ज़िंदगी 50 से 60 साल
बीच में ज़्यादा मेहनत कर ली, वो व्यक्ति तो फिर आगे तक जाना ही वाला है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये सोच डेवलप होने के लिए हम पहले लोगों में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं वो लेकर के बैठते थे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरह की समस्याएं लेकर। शारीरिक है नहीं खराब, एक फीवर को भी इतना बड़ा इशू बना लेते हैं, जिसको अच्छी खासी सेहत होते हुए भी उसको अपने शरीर को बीमार कर डालते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। तो ये सारी कमी कब आती है? जब आपको एक परमानेंट इनकम का सोर्स दिख रहा होता है। प्राइवेट वाले में भी जिनको परमानेंट इनकम का सोर्स दिख रहा है कि भाई अब यहाँ से हमारी जॉब कहीं हिलने वाली नहीं है, हम इस पर, उनका भी यही हाल होता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं और अब फिर मेंटली तो वर्क करते ही नहीं है। मैं अब तो काम करने जा रहे हैं, समय पास करने के लिए। अब वो काम को कोई ये सीरियस लेना नहीं है, क्योंकि बहुत जगह प्राइवेट में भी 60 ईयर्स तक तो वो समय दे ही देते हैं। तो ये कि 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत पेंशन का उन्होंने भी सिस्टम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिनको पेंशन मिल रही है वो अपने आप को बीमार कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जीवन में सपनों को अपने को लगातार देखना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया किसी लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब।